दोस्तों नमस्कार, आपका आरएस क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको मॉडल सेट 1 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं और सॉल्व करेंगे जो हम कल बताए थे आपको पहले वीडियो में, उससे आगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। आपका जो दिया गया है पॉइंट, ये दिया गया है 2, 4 B है 0, 6 C है 4, -1। तो हमें केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आइए देखिए इसके फॉर्मूला क्या होता है। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहां पर लिखेंगे पहले x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मान लीजिए x1, 4 को मान लीजिए y1, 0 को मान लीजिए x2, 6 को मान लीजिए y2, 4 को मान लीजिए x3, y को मान लीजिए -1 को मान लीजिए y3। इस फॉर्मूला पर आप बैठा देते हैं, सिंपल है। तो x1 का वैल्यू कितना है मेरे पास 2, x2 दिया हुआ है 0 और x3 है मेरे पास 4 बटे 3। यहां तक तो समझ गए। चलिए अब y1 मेरे पास दिया हुआ है 4 प्लस y2 दिया हुआ है 6 और y3 है -1 बटे 3। चलिए ऊपर वाले को जोड़ के नीचे से भागा दे देना है। तो 4 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा बटे 3, और इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो 9 बच गया, 9 बटे 3 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 और 3। यही आपका उत्तर होगा। तो ये आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 1 2 0 0 AB संरेख हो तो आपको ये समीकरण ज्ञात करना है कि ये किस फॉर्म में होगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर हम संरेखीय फॉर्मूला लगाएंगे। तो संरेखीय सूत्र होता है, संरेखीय सूत्र को लिखेंगे x1 इंटू x1 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे y2 माइनस y3। अब उसके बाद बीच में प्लस देंगे x2 इंटू, अब x2 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे y3 माइनस y1। अब यहाँ पर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका संरेखीय सूत्र होता है, बराबर यहाँ पर बराबर 0। चलिए तो यहाँ पर हम पॉइंट नोट कर लिए हैं कि x1 को 1 माने हैं, y1 को 2 माने हैं, x2 को 0 माने हैं, y2 को 0 दिया हुआ है, a को x3 मान लिए, b को y3 मान लिए। चलिए इस पर हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो x1 का मान हमारे पास 1 है, y2 का वैल्यू दिया हुआ 0, y3 का वैल्यू दिया हुआ b। यहाँ तक तो समझ गया। प्लस अब देखो दोस्तों x2 बराबर हमारे पास दिया हुआ 0, तो यहाँ 0 रख देते हैं।
और y3 का वैल्यू है b, तो यहाँ b रख देते हैं। अब माइनस y1 का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिए, प्लस अब देखिए x3 के मेरे पास वैल्यू दिया हुआ ये, तो यहाँ पर हम ये रख दिए, x3 का वैल्यू ये दिया हुआ तो ये रख दिए। और y1 का वैल्यू दिया हुआ 2, तो 2 रख दिए। और माइनस y2 का वैल्यू है 0 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है, अब तो कुछ है नहीं। 1 0 में से माइनस b होगा तो माइनस b, यहाँ तक तो आप लोग जानते होंगे, घटाओ 0 और 0 को ये गुना में है तो b माइनस 2 भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से किसी संख्या में गुना कीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 प्लस, और ये 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 को, ये तो गुणक में है तो 2 को a इंटू 2 कर दीजिएगा तो 2 ये हो गया बराबर 0। आइए इसको बढ़िया से लिखते हैं, माइनस को प्लस a माइनस b को 1 में गुना करेंगे तो माइनस b, 0 को लिखने से तो कोई फायदा है नहीं, ये 2a को तो 2a बराबर 0। अब देखो यहाँ पर माइनस b बराबर, इसको इधर ले जाएंगे राइट साइड की तरफ तो हो जाएगा माइनस 2a, माइनस से माइनस तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर b बराबर 2a आपका आंसर हो जाएगा। तो ये b बराबर 2a, ऑप्शन सी आपका आंसर है। दोस्तों इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिसका 2020 में 10th का बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट या एक चैप्टर पढ़ लेने से आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। जैसे आप त्रिकोणमिति पढ़ लिए तो क्या आप सारे त्रिकोणमिति के सवाल से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? नहीं, आपको मिश्रित क्वेश्चन करना पड़ेगा, मिसक्लेनियस करना पड़ेगा, जिसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन हो, सभी चैप्टर के क्वेश्चन हो, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हम आपको जब तक एग्जाम होगा तब तक मिसक्लेनियस क्वेश्चन कराते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, फिर देखिए आपके मार्क्स कैसे बढ़ते हैं एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, तो यह कथन किसका है? तो ये तो आप देखेंगे कि ये कथन थेल्स का है। थेल्स थ्योरम तो पढ़े होंगे, उसमें है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा? देखो इसमें दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय है। इसमें देखो इस प्रकार से कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी के बराबर हो। यहाँ हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 25 का रूट करेंगे तो यहाँ पर 5 चलाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 5 के स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के तीसरी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री आंसर हो गया आपका 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो पहले फिगर बना लेते हैं कि त्रिभुज ABC इस प्रकार से, त्रिभुज ABC, फिर कहता है कि समरूप है त्रिभुज DEF के, समरूप है त्रिभुज DEF के। अब दिया गया है आपका कि BC बराबर 3, तो BC बराबर 3 लिख देंगे, EF बराबर 4। फिर दिया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 है, इसका क्षेत्रफल 54 है। तो कह रहा है कि DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? DEF का क्षेत्रफल को हम x मान लेते हैं,
चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखिए। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसका क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हम आपको कहना चाह रहे हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनका क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आइए इसको हम लिखते हैं। तो पहले हम 54 लिख देते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे यहाँ x, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे बराबर उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो संगत भुजाओं के वर्गों 3 है, तो यहाँ पर 3 पे स्क्वायर करते हैं, फिर यहाँ पर 4 है तो 4 पे स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर आओ आगे देखते हैं क्या आता है भाई। 54/x बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 9 छक 54 और इसको कैसे गुना करेंगे तो x को 1 में गुना कर देंगे, यहाँ पर तो 1 हो गया तो x बराबर और 16 को 6 से गुना कर देंगे, 16 गुना 6 तो x बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। 96 कहाँ, ये बी नंबर है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे इसको नहीं बना पाए तो एक शॉर्ट मेथड से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ लगे कि इसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, हम किसी भी तरह से बनाएंगे तो हमें तो रखना ही है, गोला करना है। आइए इसको शॉर्ट मेथड में कैसे देखेंगे। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर मान लो कि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 और 9 का वैल्यू 54 दे दीजिए यहाँ पर। तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 54/9 गुणे 16, 9 छक 54, 16 छक 96। ये आपका 1 नंबर में से बनाइएगा। जब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे तब ऑब्जेक्टिव में बनाना, आपको ये सब्जेक्टिव में नहीं बनाना, सब्जेक्टिव में इस तरीके से बनाना, तभी आपका नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से आप जल्दबाजी में बना भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो बच्चों कि वृत्त के अंदर ये वृत्त है, इसके अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या आप ही बताइए इस पॉइंट से हम कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा जैसे बाहर का बिंदु होता है, ऐसे खींचा जाता है, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से तो खींच सकते हैं। अब इस पॉइंट के अंदर से हम क्या कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा D। तो चलिए पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं यहाँ पर, और त्रिभुज DEF ये BCDEF आपका दिया गया है कि AB/D ये जो है इसके बराबर बट्टे में है, अनुपात में है AB/D और BC/EF। तो बोला कि कौन सा एंगल इसमें आपका सही है। तो कोण A बराबर F, कोण A बराबर F, ये तो कहीं से भी तर्क नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कोण A बराबर D, कोण A बराबर D, ये तो ऊपर से है, ये तो ऊपर का कोण है, ये तो होगा ही नहीं। कोण A बराबर D। अब कोण B बराबर D, कोण B बराबर D, ये भी संगत नहीं है। अब कोण B बराबर E, हाँ ये हो सकता है, कोण B बराबर E। तो आपका आंसर ये होगा। तो त्रिभुज समरूप हुआ, ये त्रिभुज समरूप हुआ साइड एंगल साइड से SAS से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ कौन सी समकोण है, तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा 2AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, BC स्क्वायर या 4BC स्क्वायर। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एक फिगर बना लेंगे इस तरीके से, मानते समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जहाँ कौन सी समकोण है, ये हो गया 80 समकोण है, ये 90 डिग्री है। जब हम ये घर ऐसे बनाते हैं ना तो ये 90 डिग्री का एंगल है ACB। अब देखिए पूछ रहा है कि AB स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर तो ये हम मान लेते हैं कि ये तो हो गया परपेंडिकुलर लंब, ये परपेंडिकुलर है, ये B बेस हुआ, ये हाइपोटेनस आधार हुआ। तो क्या हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने वाला बड़ी भुजा होती है, कर्ण होती है, ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए एक बात और लिख लीजिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो AC
और सी बी आपस में बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर लिख दिए हम इस तरीके से। और यहाँ पर देखो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी जो है सी बी के बराबर है, दिया है यहाँ पर ज्ञात है कि ए सी बराबर सी बी। क्यों? क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, दो कोण आपस में, दोनों एंगल आपस में बराबर है। ए सी और सी बी बी सी ये दो भुज आपस में बराबर है, ए सी बराबर सी बी। ए सी स्क्वायर और सी बी के स्थान पर भी ए सी रख देते हैं, ए सी रख दिए। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर यही आपको लाना था। उत्तर आपका